हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत में वो जो नैन से कहता है कि तुम प्यार में नाकाम हो गई, लेकिन तुम इस वजह से अपने करियर को तबाह नहीं कर सकती। तुम यंग हो, टैलेंटेड भी, तुम तो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हो। नैन कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे। वुजन कहता है कि याओ मेरी बहन की तरह है, इसीलिए याओ के साथ ज्यादती हुई है। मुझे उस पर गुस्सा तो है, लेकिन तुम भी मेरी दोस्त हो। वुजन ये पिक्चर देते हुए नैन से कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो। ये कहकर वुजन यहाँ से चला जाता है और नैन भी इस पिक्चर को देखकर रोने लगती है। अब वुजन और चेंगशी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं तो वुजन चेंगशी से कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने इस मसले को सही से हैंडल किया भी है या नहीं। तो चेंगशी कहती है कि मेरी नजर में तुमने बिल्कुल सही किया है। चेंगशी कहती है कि किसी को बर्बाद करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे ये बात रियलाइज करवाना कि वो कहाँ पर गलत है काफी मुश्किल है। और कहती है कि मैं हैंक को इतना तो नहीं जानती, लेकिन उसकी नजर में जीत और हार अहमियत रखती है, जबकि तुम और भी बहुत सारी चीजों को देखते हो। बिल्कुल इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हैंक नहीं कर सकता, लेकिन वो तुम कर सकते हो। वुजन कहते कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, मुझे हैंक से कंपेयर कर रही हो। तो चेंगशी कहती है कि हैंक और तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब नैन ने याओ को मिलने के लिए बुलाया होता है। ये याओ से कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेकर अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रही हूँ। याओ कहती है कि ये आपके लिए काफी अच्छा है। नैन याओ से कहती है कि मैं तुमसे जेलस भी हूँ और तुम पर मुझे रश्क भी आ रहा है। याओ कहती है कि जब मेरी तुमसे पहली दफा मुलाकात हुई थी तभी से तुम्हें देखकर मैं खुद को मोटिवेट किया करती थी कि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी लॉयर बन जाऊंगी। ये सुनकर नैन कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि हैंक तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। याओ नैन से कहती है कि मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। जैसे ही याओ जाने लगती है तो नैन याओ से माफी मांगती है। याओ नैन को गुड लक कहकर यहाँ से चली जाती है। अब शाम में जब याओ घर वापस आती है तो इसको हैंक के चलाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। याओ जल्दी से हैंक को देखने के लिए आती है। हैंक हैमर से कुछ कर रहा होता है जिसकी वजह से इसके हाथ पर चोट लग गई होती है, लेकिन जैसे ही ये याओ को देखता है तो ये वुड बैनर उठा लेता है जिस पर इससे सॉरी लिखा होता है। कहने लगता है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा मुझे वो तुमसे नहीं कहना चाहिए था। हैंक कहता है कि मेरा कहने का तो ये मतलब था कि जुनहंग तो अब तुम्हारे लिए फैमिली की तरह है ना। याओ कहती कि मुझे तो यही लगा कि तुम कह रहे हो कि जुनहंग के बाद मुझे कोई भी लॉ फर्म जॉब नहीं देगी। हैंक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये याओ को हक करते हुए कहता है कि इस गलत फहमी के लिए तुम मुझे माफ कर दो। अब याओ जब हैंक को हक करने लगती है तो इसके हाथ में जो फ्रूट होता है वो हैंक के पाँव के ऊपर गिर जाता है। हैंक को बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती। याओ से कहती कि क्या तुम ठीक हो। हैंक कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझसे अब दोबारा गुस्सा मत होना। अब ये दोनों यहाँ पर बेंच पर बैठ जाते हैं तो हैंक कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जिनचंग में जॉब के लिए अप्लाई किया है। ये याओ से कहने लगता है कि जिनचंग की सैलरी भी मेरी फर्म से कम है और ये जो भी केस लेते हैं उनको जीतने के चांसेस भी कम ही होते हैं। याओ कहती है कि मैं बस कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, मैं अपने बलबूते पर एक बहुत अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ जैसे कि तुम हो। हैंक याओ के फैसले से खुश तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी बात मान जाता है। अगली सुबह हैंक याओ को जिनचंग छोड़ने के लिए आता है। जब याओ का फ्लोर आ जाता है, याओ जाने लगती है तो हैंक इसका हाथ नहीं छोड़ता। ये देखकर याओ हैंक की चीक्स पर किस करती है और इसको बाय करके यहाँ से चली जाती है। अब हैंक जब वापस अपनी फर्म आता है तो इसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है। दूसरी तरफ लॉयर ली याओ से बाकी सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि अब से याओ आप लोगों की न्यू टीम मेंबर है और ये यहीं पर काम करेगी। अब याओ का सीनियर लॉयर इसको फ्लावर्स देते हुए कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हमें ज्वाइन कर लोगी। याओ इन फ्लावर्स के लिए अपने सीनियर को थैंक्स बोलती है। इसके बाद ये सब लोग याओ के फर्म को ज्वाइन करने की खुशी में साथ में खाना खाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर लॉयर ली कहने लगता है कि बीजिंग और याओ का एक साथ ही इस फर्म को ज्वाइन करना किस्मत में था। इन दोनों को लेकर इसी तरह से बात कर रहा होता है कि यहाँ पर हैंक भी आ जाता है। हैंक बीजिंग को याओ के साथ बैठा देखकर जेलस हो जाता है। याओ हैंक को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होते हैं, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हैंक कहता है कि मुझे तुमसे कुछ केस के बारे में डिस्कशन करनी है। तो याओ कहती है कि मैं रिजाइन कर चुकी हूँ और मैं जिन केसेस को भी हैंडल कर रही थी वो मैंने दूसरे लॉयर्स को हैंड ओवर कर दिए हैं। लॉयर ली कहता है कि हम लोग एक ही सर्कल में हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हैंक से कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ आकर खाना खाओ। हैंक इसके लिए मान जाता है। ये बीजिंग से कहता है कि तुम अपनी चेयर साइड पर कर लो। जैसे ही बीजिंग अपनी चेयर साइड पर करता है तो हैंक याओ के साथ आकर बैठ जाता है। अब हैंक बीजिंग से कहने लगता है कि जिनचंग में आने से पहले तुमने कंसेक्टिव 3 केस हारे हैं। बीजिंग कहते कि पहले मेरा बैड लक चल रहा था, लेकिन अब मैं जिनचंग में आ गया हूँ और एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से मेरी परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो जाएगी। हैंक याओ से कहता है कि जिनचंग तुम्हें जितनी भी पे दे रहा है उससे मैं तुम्हें डबल पे दूंगा और मैं तुम्हें साल में 20 छुट्टियां दूंगा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जुनहंग में वापस आ जाओ। इस ऑफर को तो सुनकर बाकी एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। लॉयर ली कहने लगता है कि हैंक भला तुम मेरे सामने ये सब
कैसे कह सकते हो, याओ भी मेरी फर्म में काम कर रही है। हैंक कहता है कि याओ तो असल में मेरी ही है। याओ तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। बीजिंग कहने लगता है कि जुनहंग में याओ जॉब करती थी, अब उसने ये जॉब छोड़ दी है तो आपका याओ पर कोई भी हक नहीं है। ये बात सुनकर हैंक को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब याओ हैंक को बाहर लेकर आती है, कहने लगती है कि कल रात तुम इस बात पर एग्री हो गए थे कि तुम मेरी नई जॉब में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे, लेकिन आज मेरे जॉब का पहला ही दिन है और तुमने सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। हैंक कहता है कि मैं बीजिंग से जेलस हो गया था क्योंकि उसने आज तुम्हें फ्लावर्स दिए थे और तुम क्या फ्लावर्स देने का मतलब जानती हो। तो याओ कहती है कि उसने तो मुझे मेरी ज्वाइनिंग पर फ्लावर्स दिए थे, तुम भला सिर्फ एक वीचैट की मेरी पोस्ट देखकर जेलस कैसे हो सकते हो। हैंक कहने लगता है कि तुम मुझे आज ऑफिस में नजर नहीं आ रही, शायद इसी वजह से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। याओ हैंक से कहती है कि मैं अब से कोशिश करूंगी कि लंच में तुम्हारे साथ ही किया करूं। हैंक कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। हैंक कहने लगता है कि तुम ज्यादा ओवर टाइम वर्क नहीं करोगी और जल्दी कराओगी ताकि हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। याओ कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपना ट्रायल पीरियड पास ना कर पाऊं। हैंक कहता है कि ठीक है, फिर मैं जल्दी अपना काम खत्म करके घर पर तुम्हारा इंतजार किया करूंगा। ये सुनकर याओ मुस्कुराने लगती है और इसी बात से खुश होकर ये हैंक को हक करती है। इतने में यहाँ पर बीजिंग अपने मुंह को छुपाता हुआ आ जाता है। याओ इसको इस तरह से देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। बीजिंग इसको बताने लगता है कि जब मैं जुनहंग में काम करता था तो मुझे प्रमोशन के लिए एक केस को जीतना था। सिर्फ हैंक को अपनी एबिलिटी शो करवाने के लिए मैंने 2 और केसेस भी ले लिए और इनमें क्या हुआ कि मैं वो तीनों केसेस ही हार गया जिसके बारे में हैंक बात कर रहा था। हैंक से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर आने के बाद भी मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। ये याओ की तरफ इशारा कर रहा होता है कि ये हैंक के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये बीजिंग को हैंक की याद दिला रही है। याओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये इतनी अजीब सी बातें कर रहा है। अब हैंक काम से जल्दी घर आ गया होता है और ये याओ का इंतजार कर रहा होता है। ये इंतजार कर करके काफी बोर हो गया होता है, कहता है कि पता नहीं याओ कब घर आएगी। इतने में ही याओ घर आ जाती है कि इससे पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। तो हैंक कहते कि मैं तो काम कर रहा हूँ। अब हैंक फिर से जुनहंग की बुराइयां करना शुरू कर देता है, कहता है कि तुम इतनी जल्दी वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाओगी। याओ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सीनियर्स काफी अच्छे इसलिए मुझे एडजस्ट होने में कोई भी मसला नहीं हुआ। अब याओ का इशारा हैंक की तरफ होता है, कहने लगती है कि हमारे नेबर्स ने खाने में कुछ ज्यादा ही विनेगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लिविंग रूम से कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। ये कहते हुए याओ यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बीजिंग अपनी फर्म के सामने खड़े होकर कुछ लक बैचेस को देख रहा होता है और कहता है कि आज मेरी मुलाकात बस हैंक से ना हो। ये भी कह ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक को देखकर इसके हाथ से ये सभी चीजें नीचे गिर गई होती हैं। जब बीजिंग इनको उठा रहा होता है तो हैंक इससे कहने लगता है कि अगर इन सब चीजों से ही सारे मसले हल होते होते तो फिर लोगों को लॉयर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इतने में यहाँ पर याओ आकर कहने लगती है कि आर्टिकल 36 के मुताबिक हर शहरी को इस बात की आजादी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ये कहकर याओ बीजिंग को ड्रिंक देने लगती है, लेकिन इससे पहले कि बीजिंग याओ से ये पकड़ पाता हैंक इस ड्रिंक को ले लेता है। हैंक कहता है कि अगर तुम मुझे ये देना ही चाहती थी तो तुम मुझे डायरेक्टली दे देती, बिला वजह अपने कोलीग का सहारा लेकर उसको क्यों एम्बैरेस कर रही हो। तो याओ कहती है कि ये मैं अपने सीनियर के लिए लेकर आई थी क्योंकि वो आजकल काफी ज्यादा प्रेशर में है। ये बात सुनकर हैंक कहता है कि लॉयर के प्रोफेशन में तो आपको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम अपना करियर चेंज कर लो। ये कहकर हैंक चला जाता है। क्या बीजिंग से कहती है कि तुम प्लीज इसको इग्नोर करो। अब हैंक जब ऑफिस आ जाता है तो ये बावरी को गुस्से में अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। जैसे ही हैंक ऑफिस में आता है तो याओ इसको मैसेज करती है कि काम के वक्त तुम मुझे मेरे कोलीग्स के सामने एम्बैरेस मत किया करो और काम के बाद मेरा सारा टाइम तुम्हारा है, और इसको बताती कि ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए बाय की थी। ये मैसेज पढ़कर हैंक का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसके बाद बीजिंग और याओ एक साथ डिफरेंट केसेस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की टीम बहुत ही अच्छी होती है, दोनों जो भी केस हैंडल कर रहे होते हैं उसको ये जीत रहे होते हैं। ये देखकर लॉयर ली बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब तेन यिंग हैंक को मैसेज करके बताती है कि आज जुनहंग में सेलिब्रेशन पार्टी होने वाली है, याओ और बीजिंग के बहुत अच्छा काम करने की वजह से। अब याओ और बीजिंग भी लंच के लिए लॉयर ली के साथ यहाँ पर आ गए होते हैं और याओ पर नजर रखने के लिए हैंक भी बावरी और यूफे को इसी रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। लॉयर ली याओ और बीजिंग से कह रहा होता है कि मैंने मैगजीन से बात कर ली है और उसके कवर फोटो के लिए तुम लोगों को एक अच्छी सी पिक्चर खिंचवानी होगी, लेकिन याओ लॉयर ली को इस सब के लिए मना कर देती है। याओ की दूसरी कोलीग लॉयर ली से कहने लगती है कि अगर आप इन दोनों की पिक्चर साथ में पब्लिश करवाएंगे तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। लॉयर ली कहने लगता है कि मैं तो अपनी लॉ फर्म के एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा करना चाह रहा था, मुझे तो हैंक के बारे में याद ही नहीं रहा। लॉयर ली कहने लगती है जब भी तुम्हें शादी करनी होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एक बड़ा सा रेड एनवेलप दूंगा। तो याओ कहती है कि अभी मेरा शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। हैंक भी याओ की सारी बातें सुन रहा होता है। तो बात सुनकर
सुनकर हैंक का मूड फिर से ठीक हो जाता है। ये अपने आप से कहने लगता है कि मेरा और याओ का विजन बिल्कुल सेम है। हैंक की मॉम जिनचंग आकर रिसेप्शन पर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहती हूँ। याओ भी हैंक की मॉम की आवाज सुन लेती है। हैंक की मॉम के पास आकर कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हैंक की मॉम कहने लगती है कि तुमने अचानक से अपनी जॉब क्यों चेंज कर ली? क्या कहीं हैंक तुम्हें बहुत डांटता तो नहीं है? याओ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, पहले आप बैठ जाएं। हैंक की मॉम कहती है कि फिर तुमने जॉब क्यों छोड़ी है? तो याओ कहती है कि डिस्टेंस से रिलेशनशिप में और खूबसूरती आती है। ये बात हैंक की मॉम को समझ में आ जाती है। आज हैंक अपने मॉम डैड के साथ खाना खाने के लिए आया होता है। इतने में हैंक की मॉम इसी तरह से अपसेट आती है तो हैंक के डैड पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? मॉम हैंक से कहने लगती है कि याओ ने मुझसे कहा है कि उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं है अभी। तो हैंक कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। मॉम कहती है कि क्या तुम और याओ एक दूसरे को लेकर सीरियस नहीं हो? हैंक कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं और याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ शादी करने से ही प्यार साबित नहीं होता। ये सुनकर हैंक की मॉम का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो जाता है। हैंक और याओ एक दूसरे के साथ उसी म्यूजिक शॉप में भी जा रहे होते हैं और घर पर भी इन दोनों का टाइम काफी अच्छा गुजर रहा होता है। और अब चेंगशी भी जुनहुन की फीमेल लॉयर पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गई होती है। इसके बाद रात में जब याओ घर पर आती है तो हैंक ने घर को डेकोरेट किया होता है। याओ से पूछती है कि क्या आज कोई खास दिन है? हैंक कहता है कि तुम सारा दिन इतनी मेहनत करती हो तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज प्रिपेयर किया है। अब याओ हैंक से बात कर रही होती है कि मैं भी इतनी अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ कि मैं किसी की वर्किंग पार्टनर बन सकूं। ये हैंक को बताती है कि मैं कुछ क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ ताकि मैं केसेस पर और अच्छे से काम कर सकूं और ये सब करने में मुझे 5 साल तो लग ही जाएंगे। हैंक कहता है कि अगर तुम जुनहुन वापस आ जाओ तो मैं ये सब कुछ अचीव करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम सिर्फ 3 साल में ये सब कुछ हासिल कर लोगी। याओ कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करते रहोगे तो मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगी। हैंक कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। याओ कहती है कि मैं जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ सब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हैसियत से ही जानते हैं और अगर मेरी तुमसे शादी भी हो गई तब भी लोग मुझे तुम्हारी वाइफ की हैसियत से जानेंगे, ना कि लॉयर याओ की हैसियत से। ये कहकर याओ अपने रूम में चली जाती है और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।